क्वेश्चन दिया है इन द फॉलोइंग रिएक्शंस द प्रोडक्ट एस इज, ये केमिकल रिएक्शन दिया हुआ, सीक्वेंस रिएक्शन दिया है और आर आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इसके बाद में हमें एस आइडेंटिफाई करना है। केवल एस प्रोडक्ट यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें ये बेंजीन रिंग एरोमेटिक करेक्टर है, इसके बाद में क्या दिया हुआ है, ये डबल बॉन्ड दिया हुआ है नेक्स्ट रिंग में। ये आपका O3Zn H2O, तो ये आपका ओजोनोलाइसिस कराया जा रहा है, बट ये कौन सा ओजोनोलाइसिस है, ये आपका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। कौन सा ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, जिसमें ओनली वन टाइम आपको ऑक्सीडेशन कराना है। तो हम क्या करते हैं, मैं रिएक्शन को यहीं से कंप्लीट करना शुरू कर देता हूँ। ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन लगाया मैंने, यहाँ पर भी ऑक्सीजन लगाया, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो दोनों साइड ऑक्सीजन अटैच कर देंगे, तो इस कार्बन के पास में H होना चाहिए, एक H होगा, क्योंकि 3 बॉन्ड बना के रखेंगे तो ये CHO हो जाएगा। यहाँ पर भी एक H है तो ये CHO, ठीक है। तो ये यहाँ से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, R मिलना चाहिए। ये आपका बेंजीन रिंग है, लीजिए मैंने बेंजीन रिंग लिख दिया, और यहाँ पे लगा है एक मिथाइल ग्रुप, और इधर हो जाएगा आपका CHO, और यहाँ पे कुछ ऐसे रहेगा ये CHO। बोलिए बनना चाहिए ना बनना चाहिए, बनना चाहिए। ये हो गया आपका R प्रोडक्ट। अब R की रिएक्शन कराई जा रही किसके साथ में, किसके साथ में, अमोनिया के साथ में। ये हो गया आपका अमोनिया, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने सीखा होगा कि जब कभी भी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, अमोनिया के साथ में, ठीक है। जैसे अमोनिया हो गया, तो अमोनिया में क्या होते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ से क्या रिमूव कर देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे, और ये क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड, ये आपका NH, इसे बोलते हैं इमीन बोलते हैं। तो बोलिए यहाँ पर इमीन बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक मॉलिक्यूल, थोड़ा स्पेस मेंटेन करते हैं, आसान रहेगा लिखना। तो ये NH हो गया, और यहाँ पे आपका H, एक अमोनिया मॉलिक्यूल ये हो गया, ये NH और एक दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल हो गया। तो इसे हम पैटर्न फॉलो करते हैं, रिमूव क्या करते हैं भाई, यहाँ से वाटर नहीं, हाँ वाटर मॉलिक्यूल ही रिमूव करेंगे। ये वाटर मॉलिक्यूल, अरे भाई क्या कर रहे हो, यहाँ से रिमूव करना है आपको वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल आप रिमूव करिए यहाँ से, और एक वाटर मॉलिक्यूल हमने रिमूव किया यहाँ से, ठीक है। और जहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे वहाँ पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया, इस कार्बन का 2 बॉन्ड ब्रेक किया, इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड ब्रेक किए, तो आ गया, नहीं इस नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड ब्रेक किए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो जो बनेगा सब्सटेंस है, जो हमारे पास मिलेगा जो सब्सटेंस, ये बेंजीन रिंग दिया हुआ है, और ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड, ये NH, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें ये आपका CH2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे हो जाएगा ये CH डबल बॉन्ड, ये आपका NH हो गया, ठीक है। आप ध्यान देते हैं केयरफुली, ये इमीन है, ये भी इमीन है, बट अगर आपका इमीन का जो नेक्स्ट कार्बन है, जो इमीन वाला C डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड सिस्टम का जो नेक्स्ट कार्बन है, अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इनामीन पॉसिबल होता है। मैं थोड़ा एग्जांपल देके आपको बता देता हूँ। जैसे मेरे पास में आपका CH3 और ये CH डबल बॉन्ड, ये NH है, ये क्या है आपका इमीन, ठीक है। और इसको मुझे कन्वर्ट करना है इनामीन, ये टाटोमराइजेशन कराते हैं, टाटोमराइजेशन कराते हैं। तो डबल बॉन्ड सिस्टम का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन से हम हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम डेवलप हो जाता है, नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में चला जाएगा, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज। ये रेजोनेंस में जब पार्टिसिपेट करेगा तो ये नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, तो इसके पास में आएगा नेगेटिव चार्ज। ये 5 टू नेगेटिव बोलिए बॉन्ड बनाएंगे, अब कोर्स बनाएंगे। तो जो हमें सब्सटेंस अब मिलेगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये बॉन्ड टूट गया तो ये हो जाएगा, ये आपका बन गया NH2। इस NH2 क्या है, ये आपका अमाइन है, ये अल्फा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमाइन बन गया, इसे हम बोलते हैं इनामीन, ठीक है। ये हो गया आपका इनामीन। तो अगर आप देखें ये जो आपका प्रोडक्ट मिला हुआ है, तो इसमें इस डबल बॉन्ड सिस्टम का ये नेक्स्ट कार्बन क्या, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं, ये आपका sp2 है, क्योंकि इसके पास में एक पाई बॉन्ड है। बट क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ऑफकोर्स। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है अगर मैं ब्रेक करूँगा तो ये +2 है, इसका इनामीन बनाया जा सकता है, इसका इनामीन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, +2 नेगेटिव क्या बॉन्ड बनाएंगे, ऑफकोर्स। तो आगे जो हमें सब्सटेंस मिलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, और ये आपका CH डबल बॉन्ड, ये NH डला हुआ है। आगे बढ़ते हैं,
यहाँ से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कराया गया, हाँ रेजोनेंस कराया तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। और फिर इसके बाद में यहाँ पे लग जाएगा आपका है NH2 हो जाएगा। कह रहे हैं 1 कार्बन, सेकेंड कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड NH2 हो गया। अब देखिए एंट्रोपी को सपोर्ट करने के लिए, ये जो आपका अमोनिया मॉलिक्यूल क्लियरली दिख रहा है, ये आपका NH2 है और ये H है। एंट्रोपी को सपोर्ट करने के लिए गैस इस सिस्टम से रिलीज होगा, ये अमोनिया मॉलिक्यूल रिलीज कर दिया। तो बाकी बचा हुआ पोर्शन जो हमें मिलेगा, ये बेंजीन तो बिल्कुल सुरक्षित रखा है, ये एल्काइल ग्रुप सुरक्षित लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका CH है, डबल बॉन्ड ये हो गया, ये N ही बचा हुआ ना भाई, ये आपका N हो गया। और फिर इसके बाद में ये बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे आपका ये डबल बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये सिस्टम मिलना चाहिए। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन में अगर आप देखें कोई ऑप्शन है क्या, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर।